नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी एग्जाम 2024 को, और जिसी के चलते हमने एक इंग्लिश प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें हमने नाउन चैप्टर कवर कर लिया है। नाउन में टोटल हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं जिसमें आपको टोटल 9 नोट्स पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ये एक डिस्क्लेमर है जो कि मैंने आपको बताया है कि आपको मेरी वीडियोस को किस तरीके से पढ़ना है और वीडियोस को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एसएससी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकें। मैं यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ उन सभी बातों को आपको एक नोटबुक में नोट करना है, जिसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे और उस नोटबुक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज 1 फॉर द ग्रामर एंड अनदर फॉर द वोकेबलरी। यानी कि हम ग्रामर पार्ट और वोकेब पार्ट दोनों साथ में चलाएंगे पैरेलली, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, आज हम चालू करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं, सबसे पहले इन बातों को जानते हैं। वी कैन नॉट यूज नाउन अगेन एंड अगेन इन अ पैराग्राफ, दैट्स व्हाई प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि नाउन का यानी कि सेम नाउन को अगर हम बार बार लिखते हैं पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल अगर हमारा नाउन है राम और हम राम के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम इज़ 9th क्लास स्टूडेंट, राम इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने 3 बार राम राम बोला, ये सुपरफ्लुअस माना जाता है इंग्लिश में, इसलिए राम राम बार बार ना बोलना पड़े इसलिए हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो हम कैसे बोलेंगे, राम इज़ अ बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट एंड अ 9th क्लास स्टूडेंट। इस तरीके से हम प्रोनाउन का यूज़ करके बोलते हैं इंग्लिश में। Now I will teach you with exam point of view, hence it will be something unique for you. यहाँ पर जो आप प्रोनाउन पढ़ेंगे ये आपने जो स्कूल में प्रोनाउन पढ़ा होगा उससे काफ़ी डिफरेंट महसूस होगा आपको, क्योंकि आपको अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे 10th 12th तक वो बेसिक ग्रामर थी। यहाँ पर आपको एडवांस ग्रामर सिखाई जा रही है, क्योंकि आपको एसएससी एग्जाम क्रैक करना है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम है। ठीक है, तब यहाँ पर हम बिना देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ वोकैब्स देखते हैं। फटाफट आपके नोटबुक में आप वोकैब लिखेंगे। सबसे पहली वोकैब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एसएससी एग्जाम में कई बार पूछी गई है, एनीहिलेट। एनीहिलेट, अब एनीहिलेट का क्या मतलब होता है? एनीहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, सेकंड आप लिखेंगे अमेलगमेट, AMALGAMATE, अमेलगमेट। अमेलगमेट का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, यानी कि सबको एक साथ कंबाइन कर देना, अमेलगमेट यानी कि कंबाइन। थर्ड लिखेंगे आप एडजर, ADJURE। एडजर का क्या मतलब होता है? एडजर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, यानी कि रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना। ठीक है, एक को लिखवा देता हूं आपको मैं। फोर्थ लिख लीजिए आप बिगाइल, BEGUILE। ये भी कई बार पूछी गई है एसएससी एग्जाम्स में, सो इसको भी आप नोट कर लें। बिगाइल, बिगाइल का क्या मतलब होता है? चीट करना, किसी को चीट करना, धोखा देना। ऐसे ही एक और वर्ड चीट से मेरे को याद आ रहा है, ड्यूप। ड्यूप का मतलब भी चीट करना ही होता है, इसको भी आप लिख लें। 4 हो गई, ये को लिख लेते हैं 5। ठीक है, एक और क्या लिखवाऊं? चेस्टाइज का क्या मतलब होता है? चेस्टाइज का मतलब होता है पनिश करना। क्या करना? पनिश करना, किसी को सजा देना। चेस्टाइज यानी कि पनिश। ये थी आज की 5 वोकैब्स। अब बढ़ते हैं हम प्रोनाउन चैप्टर के आगे। सबसे पहले बनाइए फर्स्ट नोट। अब फर्स्ट नोट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नोट नंबर 1, NOTE, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आपको पता है टोटल प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब उन सभी को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसमें से जो इंपॉर्टेंट वो आपको जरूर पढ़ाएंगे। तो आज इस नोट में हम देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? उनकी ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? धीस, THIS वाला, एक THEAC वाला, दीज, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। दैट, दोज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनके ऊपर बेस्ड एरर किस तरीके से आती है एग्जाम में, यानी कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे एग्जाम में, हम वो देखते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। अब यहाँ पर ये तो हमने क्या यूज़ किया? प्लूरल, बहुवचन यूज़ किया, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं इज, जो कि सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पर भी हमने लिखा है पेन। यहाँ पर अगर पेन्स होता तो हम किसको सही करते? हम इज को सही कर देते कि यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर पेन्स होता तो। बट अभी यहाँ पर पेन्स नहीं है, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिर्फ पेन, माई पेन। तो हम इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं? हम दिस की जगह पे क्या यूज करेंगे? ये वाला दिस,
दिस इज माई पेन, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड हो सकता है, लेकिन अब एसएससी में एडवांस पूछा जाता है। एडवांस किस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस, उनको देखिए जरा। जैसे कि आपको बोला जाए द रोड्स, यानी कि सड़कों के बारे में बात हो रही है, द रोड्स ऑफ चाइना, चाइना की सड़कों के बारे में बात हो रही है। द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर, वाइडर का क्या मतलब होता है, चौड़ी, वाइडर देन इंडिया, यानी कि द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन इंडिया। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि गलती क्या है, क्या गलती है इसमें। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो चाइना की सड़कें हैं वो इंडिया की सड़कों से चौड़ी हैं, बट हमने लिखा क्या है, द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन इंडिया। क्या इंडिया से चौड़ी हैं? नहीं। किससे चौड़ी हैं? इंडिया की सड़कों से। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन, यहाँ पर हमें दोज ऑफ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? दोज ऑफ। ये दोज किसको डिनोट कर रहा है? इंडिया की सड़कों को। तो फिर हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द रोड्स ऑफ चाइना आर वाइडर देन दोज ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखिए, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जो लोगों का रहन सहन का जीवन स्तर है इंडिया में, कहां पर? इन इंडिया, इज ग्रेटर देन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है या किससे अच्छा है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज ग्रेटर देन यूएसए, यानी कि इंडिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीवन स्तर है लोगों का, वो यूएसए से अच्छा है। यूएसए से अच्छा है या यूएसए में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर से अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज ग्रेटर देन, यहां पर हमें क्या यूज करना होगा, दैट ऑफ, दैट ऑफ। अब दैट ऑफ का क्या मतलब हुआ, ये दैट किसको डिनोट कर रहा है, ये दैट डिनोट कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन यूएसए, यानी कि जो जीवन स्तर यूएसए में है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो नोट नंबर 2 पढ़ते हैं। नोट नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नोट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। नोट नंबर 2 फटाफट से बना लिए नोट नंबर 2 अपनी कॉपी में। नोट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो कि आपको पोजेशन शो करे। पोजेशन यानी कि मेरा, तुम्हारा, अपना, यानी कि किसका है ये आपको पोजेशन बताता है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं, दिस इज माय पेन, माय पेन। तो यहां पर ये जो माय है ये क्या है, ये आपको पोजीशन बता रहा है कि ये पेन किसका है, ये पेन मेरा है। किसका है? मेरा। तो ये आपको पोजीशन बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम ये जानते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन एडवांस लेवल के आएंगे। अब एडवांस लेवल क्या होता है आप ये समझिए। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं आई डोंट लाइक, मुझे क्या नहीं पसंद, आई डोंट लाइक सीता, मुझे सीता का लेट आना पसंद नहीं, कमिंग लेट। आई डोंट लाइक सीता कमिंग लेट। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आई डोंट लाइक सीता कमिंग लेट, यानी कि मुझे सीता नहीं पसंद, लेट आना। मुझे सीता नहीं पसंद या मुझे सीता का लेट आना नहीं पसंद, मुझे सीता का लेट आना नहीं पसंद। तो यहाँ पर क्या सही होगा इसका आंसर, इसको हम सही इस तरीके से कर सकते हैं, आई डोंट लाइक सीताज, ये अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब पता है आपको? अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? ये संबंध बताता है कि सीता का क्या नहीं पसंद मुझे, सीता का लेट आना, सीताज कमिंग लेट। आई डोंट लाइक सीताज कमिंग लेट, यानी कि सीता का लेट आना मुझे पसंद नहीं। अब ये संबंध किस तरीके से बताता है अपोस्ट्रोफी एस, जैसे कि मैं बोलता हूँ सीताज कैप, सीताज कैप। ठीक है, किसकी कैप? सीता की कैप। ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि राघव्स, RAGHAV, राघव्स बैग, यानी कि ये बैग किसका है? राघव का बैग है। ठीक है, तो ये राघव का बैग हुआ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको किस तरीके से सही कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको इस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है और ये आपने सही किया। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक बॉस है जिसको अपने एम्प्लॉयज़ का लेट आना नहीं पसंद। सो हम बोल सकते हैं द बॉस, यानी कि जो बॉस है, बॉस
डजंट लाइक, डज नॉट लाइक हिज एम्प्लॉयज़। क्या उसे उसके एम्प्लॉयज़ नहीं पसंद? एम्प्लॉयज़ तो पसंद है, लेकिन एम्प्लॉयज़ का लेट आना नहीं पसंद। एम्प्लॉयज़ कमिंग लेट, यानी उसे उसके एम्प्लॉयज़ का लेट आना नहीं पसंद। लेकिन क्या हमने ये सही लिखा? बिल्कुल नहीं। हमने लिखा है कि बॉस को उसके एम्प्लॉयज़ नहीं पसंद, लेट आना। कोई सेंस नहीं बना रहा। द बॉस डजंट लाइक हिज एम्प्लॉयज़ कमिंग लेट, तो यहाँ पे एक अपोस्ट्रॉफी एस होना चाहिए, ठीक है, अपोस्ट्रॉफी एस, एस है, एम्प्लॉयज़ कमिंग लेट, यानी कि बॉस को उसके एम्प्लॉय का लेट आना नहीं पसंद। आई होप दिस इज क्लियर कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। चलिए अगला नोट बनाते हैं, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3। अब नोट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो नोट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट की स्पेलिंग क्या होती है? INDEFINIT, NAT कोई मत लिखना। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट जैसे नाम से आपको सजेस्ट हो रहा है, जो कि डिफाइन नहीं हो। अब डिफाइन नहीं हो तो कैसे होंगे इसमें एग्जांपल्स? जैसे कि समबडी, ये सभी लिख लेना आप, सभी नोट कर लेना। समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इसमें हम कुछ भी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, इसमें सब कॉमन चल रहा है। एनीबडी है ना, जैसे कोई भी। और क्या हो सकता है इसमें? समवन, नो वन, नो वन अलग लिखा जाता है, नो वन, एवरीवन, ये क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन। ऐसे ही एनीवन। और कौन कौन से होते हैं? और होते हैं समथिंग, थिंग वाले, समथिंग, नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। एनीथिंग कुछ भी चल जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? एनीथिंग, है ना, इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसी वर्ब लेते हैं? ये सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये नोट कर लेना, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं अपने साथ। अब क्वेश्चन आपको किस टाइप से आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे देगा, एवरीबडी, EAVR, एवरीबडी हैव डन, एवरीबडी हैव डन देयर वर्क। अब बताइए इसमें आपको क्या गलती लग रही है? जैसे कि मैंने बताया एवरीबडी एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन ये हमेशा किसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर मैंने हैव यूज़ किया है, हैव तो प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और यहाँ पर देयर यूज़ किया है, देयर भी उनका पोजीशन बताता है, उनका वर्क, तो ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है देयर, ठीक है। यहाँ पर सही इसको किस तरीके से किया जा सकता है? यहाँ पे हैव की जगह आना चाहिए हैज़। क्या आना चाहिए? हैव की जगह हैज़, और देयर की जगह क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ये दो करेक्शन करेंगे तो ये आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस सही माना जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बनाइए। सेकंड एग्जांपल है नथिंग, NOTHING, नथिंग हैव बीन डन, नथिंग हैव बीन डन सो फार। सो फार का क्या मतलब होता है? सो फार का मतलब होता है अभी तक। लिख लेना, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है अभी तक। सो फार का मतलब अभी तक, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ नथिंग हैव बीन डन सो फार, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन नथिंग एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और ये हमेशा कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हैव का यूसेज गलत है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए सही करने के लिए? हैव की जगह लगेगा हैज़। नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, यानी कि अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।